हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि G.L. फ्लेंटिस ने लिखा हुआ है, अ लेटर टू गॉड, एक पत्र ईश्वर के नाम। एमपी बोर्ड के बदले हुए सिलेबस में ये जो नई बुक्स चालू हुई हैं, फर्स्ट फ्लाइट जो कि टेक्स्ट बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को, अ लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले कुछ जो इस लेसन के बारे में बताया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं से कि जो फेथ है, भरोसा है, कैन मूव माउंटेन्स, वो क्या कर सकता है, माउंटेन्स को, पर्वतों को हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट अवर फेथ इन, बट वाट, लेकिन किस पर, शुड बी पुट अवर फेथ इन, हमें भरोसा किस पर करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोज्ड। दिस इज द क्वेश्चन, ये प्रश्न है, द स्टोरी, जो ये कहानी डेलिकेटली पोज, बड़ी ही कोमलता से, नाजुकता से उजागर करती है या दिखाती है। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos। लैंचो, जो इस लेसन का मुख्य पात्र है, वो एक फार्मर है, हु, जो राइट्स लिखता है, क्या लिखता है, अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र लिखता है। कब, व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आस्किंग, क्या कहने के लिए या मांगने के लिए, फॉर 100 पीसो, उनसे 100 पीसो जो वहाँ की मुद्रा है वो मांगने के लिए एक पत्र लिखता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है, पत्र है, वो ईश्वर तक रीच पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या जो ईश्वर हैं, सेंड मनी, वो सेंड हिम द मनी, उसे पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए कि आपके इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसे पढ़ने के पहले, या यूँ कहें कि इसे पढ़ने के पहले आप सोचिए और बताइए कि इसके उत्तर क्या होंगे और कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी हमें अभी नहीं करना है, इसको हम बाद में करेंगे। शुरू करते हैं स्टोरी को। द हाउस, एक घर, मकान। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक रिलेटिव क्लास है जो कि यहाँ पे सोने किया गया है, विच से ऐड किया गया है। तो एक घर जो, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे ही घाटी में एकमात्र एक था। सेट, स्थापित था, बना हुआ था, कहाँ पर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है थोड़ी चोटी, लो हिल छोटी पहाड़ी, ठीक है। तो एक घर जो पूरे घाटी में एकमात्र था और छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थापित था। फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स that always promised a good harvest. From this height, इतनी ऊंचाई से, one could see, कोई भी देख सकता था, river, नदी को, and the field of ripe corn dotted with flowers, और पके हुए उस मकई के फूलों से लदे हुए खेतों को जो हमेशा ही promised a good harvest, अच्छी फसल का वादा करते थे। The only thing
द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शॉवर। द ओनली थिंग, केवल एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसे या जिसकी धरती को ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपॉर, वो थी एक मूसलाधार बारिश, और अथवा एट लीस्ट शावर, या फिर कम से कम एक बौछार। तो यूँ कहें कि धरती को जो एकमात्र जो एक वस्तु की ज़रूरत थी वो क्या थी, या तो कोई मूसलाधार बारिश हो जाए या फिर कम से कम एक बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो ने, या लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हु जो न्यू जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली अच्छे से, या अपने खेतों से परिचित था, है ना। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टू बार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और केवल बल्कि क्या करता रहा कि जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या नॉर्थ ईस्ट के आसमान की तरफ देखता रहा, उत्तर पूर्व के बादलों को देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमन, ऐसा उसने कहा कि अब वी आर रियली गोइंग टू गेट, गोइंग टू का मतलब होता है कोई काम होने वाला या होने जा रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम क्या है, हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द विमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, महिला जो रिलेटिव क्लॉज है, वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, क्या तैयार कर रही थी, सफर रात का भोजन, महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की ऐसी इच्छा हो। द ओल्डर बॉय, जो द ओल्डर बॉयज़, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग काम कर रहे थे, कहाँ पर, खेतों में, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटा था, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास ही खेल रहा था। और कब तक, अंटिल द वीमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने उन्हें नहीं बुलाया तब तक वो यही कर रहे थे। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये मील के दौरान या भोजन के दौरान, जस्ट एज तभी, कि भोजन का समय चल रहा था, जस्ट एज तभी क्या होता है, या यूँ कहें कि जब भोजन का समय था तभी, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी थी कि पानी गिरेगा। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं, बिगन टू फॉल, शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के जो विशाल पर्वत थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उनको अप्रोच आते हुए, कुड बी सीन देखा जा सकता था, है ना। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो आदमी था वो और कोई कारण के, यानी कि बिना किसी दूसरे कारण के, केवल वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर फील कर या महसूस कर आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही टर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस से, ये वहाँ की मुद्रा थी मैक्सिको की, और जो छोटी हैं वो 5 पैसे हैं।
विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। एक संतुष्ट या संतुष्ट भरे संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप। रिगार्डेड यहाँ पे मतलब है ध्यान से देखना। उसने ध्यान से देखा किसको? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। उस मकई के पकी हुई जो खेत थे, तो पकी हुई मकई को इसके फूलों के साथ उन खेतों को देखा उसने। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो क्या थी कि वर्षा के पर्दे से ड्रैप्ड ढकी हुई थी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. But लेकिन suddenly अचानक से a strong wind began to blow, जो एक तेज हवा थी वो क्या हो गई? began to blow, बहना शुरू हुई। and along, और इसके साथ ही with the rain, very large hailstone, कि इसके साथ ही या इस वर्षा के साथ ही जो बड़े बड़े हेलस्टोन ओले थे बिगिन टू फॉल, वो भी गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ये सच में कैसे लग रहे थे? रिसेंबल मतलब उनके समान, नए सिल्वर के सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़कों ने एक्सपोज मतलब बाहर ले आना, प्रकट कर देना, खुद को वर्षा में ले गए। रन आउट, भागकर, किस लिए? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है, जो जमे हुए मोती थे उनको एकत्र करने के लिए वो लड़के भागकर कहाँ? बारिश में चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने ऐसा कहा कि ये सच में बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे आशा है, इट पास क्विकली, कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ कि जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर्स, घंटे भर तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घरों पर, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्न फील्ड, उस मकई के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में क्या होते रहे? बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था या मैदान था वो क्या है? पूरा सफ़ेद हो गया। एज, जैसे कि, इफ़ कवर्ड विद साल्ट, कि इसे साल्ट से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमाइंड, बचना, सेकेंड फॉर्म है बची, तो पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी, मकई थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो पौधों से गिर गए या चले गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो था उसे बहुत ही दुख हो गया, है ना, या उसकी आत्मा दुख से भर गई, तो उसे बहुत दुख हुआ। When the storm had passed, और जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह खड़ा हो गया, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है, कहाँ पे? खेत के बीच में। and said to his sons, और अपने लड़कों से बोला, a plague of locusts, प्लेग ऑफ लॉक्टस मतलब होता है कि टिड्डों का प्रकोप, तो उसने कहा कि अ प्लेग ऑफ लॉक्टस, जो टिड्डों का प्रकोप है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने कहा कि जो टिड्डों का प्रकोप होता वो इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उन ओले ने कुछ भी, या ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सॉरफुल वन, वह रात एक दुखों वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम या सारे जो प्रयास थे
वो कुछ नहीं, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। ऐसी उन लोगों ने बातचीत की। यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन है। वाट डिड लेंचो होप फॉर, कि लेंचो को क्या आशा थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थी, वर्षा की बूंदें थीं, वो नई सिक्के के जैसी थीं। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो खेत का क्या हुआ। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और जब ओला या ओले गिरना रुक गया तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपने जान लिया है, उनको ही आपको बताना है, ओरल है। आगे करते हैं नेक्स्ट। बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हमारे सभी के दिलों में, हु लिव्ड जो रहता है, इन दैट सोलिटरी हाउस, इस एकांत घर में। ऐसा लेंचो ने कहा कि इस एकांत घर में हम सब के दिलों में जो एक रहता है, इस घाटी के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, वो केवल एक ही आशा है। वो क्या से आशा है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से आशा है ना, कि ईश्वर हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत हो। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ये पूरा नुकसान लगता है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दिस से, ऐसा दैट्स व्हाट दे से, वे ऐसा कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो जो सारी रात क्या करता रहा, सोचता रहा अपनी एकमात्र आशा, ईश्वर से आशा के लिए। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे शिक्षित किया गया था कि गॉड है, ईश्वर जो है, जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, हर कुछ या सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और यहाँ तक कि हमारे अंतरात्मा, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज़ जो है, अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुनती है। लेंचो वाज एन एक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो था वो एक प्रकार से मूर्ख व्यक्ति था, बिना पढ़ा लिखा। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, भोर होते ही या दिन के निकलते ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, विच जिसको ही कैरी, ही वुड कैरी, वह ले गया टू टाउन, नगर में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसे मेल में रखा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं केवल ईश्वर के लिए एक पत्र था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा। उसने क्या लिखा कि हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं भूखा रह जाऊंगा। कब? दिस ईयर। उसने लिखा कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, किसकी? 100 पैसों की या 100 रुपये की, वहाँ की जो मुद्रा है 100 पीसों की, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू सो, दोबारा से, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा से सो, बोने के लिए,
एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, जो ओलावृष्टि थी, ही रोट, उसने ऐसा लिखा, आगे मतलब लिखा कि जो ओलावृष्टि थी उसने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने जो लिफाफा था, एनवेलप था, उसके ऊपर पता लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उस बक्से के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशानी से वेंट टू टाउन, वो कहाँ चला गया, नगर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने क्या किया, स्टाम्प को लगाया ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी ने, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो साथ ही पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, उस कर्मचारी ने या उस आदमी ने क्या किया, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास लाफिंग हार्टली, ठकाहा मारकर हंसते हुए गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने उस ईश्वर के नाम या ईश्वर को लिखे गए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के कैरियर में या अपने कार्यकाल में उसने कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसे पता नहीं जाना था। उसने एक पोस्टमैन के रूप में अपने कार्यकाल में अब तक ऐसे पते के रूप में या ऐसे पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, जो वहाँ का अधिकारी था, अ फैट, जो एक मोटा एंड एमेबल फेलो, और जो एक मिलनसार साथी था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ठकाहे लगाकर, ब्रोक आउट मतलब फूट पड़ना, हंसी से फूट पड़ा तो हंसी से तो फूटेगा नहीं कोई, इसलिए क्या हुआ, वो ठकाहे लगाकर या जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को उसने अपने डेस्क पे थपथपाने लगा। कमेंटेड, ऐसा विचार करते हुए, व्हाट फेथ, इतना भरोसा, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मुझे भी उस आदमी पे या भरोसा रखना चाहिए या उसके भरोसे को बनाए रखना चाहिए। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि जिसने ईश्वर से पत्राचार शुरू कर दिया, यानी कि उसने सोचा कि इतना भरोसा कि उसने ईश्वर को पत्र लिखा तो मेरे अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू सेक, कि ना डिगे, क्या ना डिगे, द राइटर्स फेथ, उस लेखक का भरोसा, किस पर से, ईश्वर से, इसलिए उस लेखक का ईश्वर से भरोसा ना डूबे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि उस लेटर का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे ओपन खोला, इट वॉज एविडेंट, तो ये स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे एक अच्छाई, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर से कुछ और की आवश्यकता पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपनी इस संकल्प पे अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और उसने अपने साथियों से, कर्मचारियों से पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं ही अपनी जो सैलरी थी उसका कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेट, और उसके जो कई मित्र थे वो कैसे थे, ऑब्लिगेट थे, बाध्य थे, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, परोपकार की उस कार्य के लिए वो भी कुछ देने के लिए बाध्य थे।
It was impossible for him to gather together the 100 peso. और यह है उसके लिए impossible असंभव था. It was impossible, ये असंभव था उसके लिए क्या करना कि 100 पैसे gather together एकत्र करना उसके लिए असंभव था. So इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह उस फार्मर को आधे से थोड़े अधिक भेजने में सक्षम हो पाया. He put the money in an envelope. उसने उन पैसों को एक लिफाफे में पुट डाल दिया. Addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. और उसने लेंचो के नाम इस लेटर को लिखा और उस लेटर के ऊपर केवल एक ही शब्द लिखा एज अ सिग्नेचर, एक दस्तखत के रूप में. और वो क्या था? गॉड की ईश्वर ने इसे भेजा है. फिर से कुछ ओरल क्वेश्चन है. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? किस पर और क्या, यानी कि लेंचो को किस पर और क्या भरोसा था. व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया. हु रीड द लेटर को किसने पढ़ा. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? और पोस्ट मास्टर ने इसके बाद क्या किया. तो हमने ये पढ़ा है, आपने जाना है. इसके उत्तर आपको खुद कमेंट बॉक्स में देने हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टोरी को. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. जो लेंचो था वो हमेशा से अ लिटिल बिट, थोड़ा जल्दी आ गया है ना. और उसने पूछा कि कोई पत्र उसके नाम है. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. ये खुद पोस्टमैन था. हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने एक पत्र उसे सुपुर्द किया. वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, वो क्या कर रहा था? वो महसूस कर रहा था एक संतोष. हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जो ऑफिस से देख रहा था. ये उसने देखा जिसने एक अच्छा काम किया था और खुद जो था कंटेंटमेंट या संतोषजनक अनुभव महसूस कर रहा था. वो अपने ऑफिस से देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइस्ड सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी. लेंचो को स्लाइस्ड जरा सी भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं हुआ सीइंग द मनी, पैसों को देखकर. यानी कि उसे इतना भरोसा था कि उसे उन पैसों को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ. सच वाज हिज एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ऐसा भरोसा था. बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया. जब उसने पैसों को काउंट किया तो वह नाराज हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. ईश्वर गलती नहीं कर सकता. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को डिनाइड मना कर सकता था जो उसने उनसे याचना की थी, यानी कि पैसों की. इमीडिएटली, तत्काल ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. जो लेंचो था वो खिड़की तक गया पेपर और इंक लेने के लिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू कर दिया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी जो ब्रो थी, भौहें थी, उसको बहुत ही ज़्यादा सिकोड़ते हुए. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने जो विचार थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने जो भवें थी उनको क्या कर रहा था? सिकोड़ रहा था. When he finished, जब उसने समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की तक गया एक स्टाम्प खरीदने के लिए. which he licked and then affixed to, जिसे उसने licked अपनी जीभ से चाटा और उसके बाद चिपका दिया. किस पर? The envelope with a blow of his fist, अपने मुट्ठी से ठोक करके उसने उस स्टाम्प को उस लिफाफे पे अफिक्स कर दिया. The moment the letter fell into the mailbox, और जिस पल
जो लेटर था इस मेल बॉक्स के अंदर गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जो पोस्ट मास्टर थे उसे खोलने के लिए गए। इट्स सेड, इसमें लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, वह पैसा जिसके लिए मैंने आपसे कहा था। ओनली 70 पीसों, वो केवल 70 पीसों थे। रीच्ड मी, सॉरी, ओनली 70 पीसों रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पीसों ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो बचे हुए पैसे यानी कि 30 पैसों जो है उसे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है। कैसी? वेरी मच, बहुत ज़्यादा। तो यूँ कहें कि उसने लिखा कि हे ईश्वर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे वो केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे हैं। जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो तो धूर्तों का एक झुंड है। लेंचो, ऐसा लेंचो ने कहा। ठीक है, यहाँ ओरल क्वेश्चन है फिर से। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो लेंचो को लेटर मिला था पैसों के साथ में, क्या उससे वह आश्चर्यचकित हुआ था? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट मेड हिम एंग्री, और किस बात ने उसे गुस्सा दिला दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे उसका जो भरोसा था उसकी फसल नष्ट होने पे वो क्या करता है, ईश्वर को एक पत्र लिखता है 100 पैसे भेजने के लिए। पोस्ट मास्टर जो एक अच्छा आदमी होता है कैसे करके जोड़ के उसे 70 पीसों ही भेज पाता है। लेकिन जब लेंचो उस पैसों को देखता है तो वो सोचता है कि पैसे तो आए हैं, इतना उसका भरोसा था और ये ईश्वर ने ही भेजे हैं, लेकिन उनने 100 ही भेजे होंगे और बीच में इन लोगों ने ये निकाल लिए। तो ये थी हमारी स्टोरी। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।